आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास और अहम खबरों की ओर। अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर कोल इंडिया के विभिन्न इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा निरसा विधायक अरूप चटर्जी को सौंपा गया ज्ञापन। बुधवार की शाम निरसा स्थित भाकपा माले कार्यालय में एसीएल के विभिन्न इकाई से आए हुए कोल इंडिया कर्मियों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर निरसा विधायक अरूप चटर्जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कोल इंडिया के द्वारा उसके साथ की जा रही अनदेखी के सभी बिंदुओं को उल्लेखित किया गया है। उपस्थित सभी कोल कर्मियों ने कहा कि विधायक अरूप चटर्जी के प्रति सिर्फ भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कोल इंडिया के द्वारा की जा रही अनदेखी से उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से करेंगे और उसी विश्वास के साथ हम लोग विभिन्न राज्यों से अपने फरियाद को लेकर उनके पास पहुंचे हैं। कोल इंडिया के सभी इकाइयों के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए निरसा विधायक सह जेसीबीआई के सदस्य अरूप चटर्जी ने कहा कि हमें पूरी तरह से इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि विभागों के लापरवाही से किसी भी कोल कर्मियों के प्रति अहित न हो, उनको उनके काबिलियत के मुताबिक हक और अधिकार मिले। जिस तरह से डीजीएमएस और कोल इंडिया के बीच दो श्रेणियों में कोल कर्मियों को बांटकर उनके साथ अनदेखी की जा रही है, यह नहीं चलने दिया जाएगा। जो कोल कर्मी जिस विभाग के लिए सक्षम है उन्हें उसी विभाग में दिया जाएगा। ज्ञात हो कि कोल इंडिया में कुल 168 ओपन कास्ट माइंस है और कोल इंडिया के कोयले का कुल उत्पादन लगभग 98% कोयला ओपन कास्ट खदान से आता है। मात्र सिर्फ 2% कोयला की आपूर्ति भूमिगत खदानों से की जाती है। तो फिर ओपन कास्ट विभाग में उत्तीर्ण हुए अधिकारियों को सीधी तौर पर ओपन कास्ट माइंस में बहाली क्यों नहीं की जा रही है, यह एक विषय है जिस पर कोल इंडिया को मंथन चिंतन करना होगा। साथ ही निरसा विधायक तथा जेबीसीसीआई के सदस्य ने फोन पर उच्च अधिकारियों से बात कर अगले दिन मिलने का समय मांगा, जहां वह इन प्रतिनिधि मंडल के साथ सीधे तौर पर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। सारे सब्सिडी के ओवरमैन जो है आज यहाँ पर उपस्थित है। ये इन लोगों का जो मांग है वो जेन्युइन है। ये लोग जो अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों को कोल इंडिया प्रमोशन दे रही है। जो अंडरग्राउंड में नई ट्रेनिंग किए हैं, ओपन कास्ट में ट्रेनिंग किए हैं, उन लोगों को प्रमोशन नहीं दे रहे, जबकि डीजीए में सभी को सर्टिफिकेट इशू किए हैं। तो चूँकि अंडरग्राउंड की प्रोडक्शन मात्र 5 से 10% ही है पूरे कोल इंडिया में, और यहाँ 90 to 95% प्रोडक्शन ओपन कास्ट से हो रही है, जिसमें इन लोगों की अहम भूमिका है। लेकिन इन लोगों को प्रमोशन नहीं दे के हम समझते हैं जो कोल इंडिया गलती कर रही है और बाहर से लोगों को ले रहे हैं, जबकि इन लोगों ही काफ़ी हैं। इन लोगों को प्रमोशन दिया जाए तो हम समझते हैं जो इन लोगों की जो कोल इंडिया की प्रमोशन है या मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो इस लेवल पर वो कंप्लीट हो जाएगी। डीजीएमएस के डीजी से इस मसले पे बात करेंगे। कोल इंडिया चेयरमैन से भी अभी बात की है, उसने कहा जो जुलाई में डीजी से बात करके इसके फाइनल प्रमोशन की जो पॉलिसी है वो चेंजेस करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब ओपन कास्ट में काम कर ट्रेनिंग लिए हैं या अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग लिए है, सभी को प्रमोशन की भागीदारी मिलनी चाहिए। हम एनसीएल सिंगरौली से आए हैं। 500 किलोमीटर दूर से हम लोग आए विधायक जी से मिलने के लिए, जो जेबीसीसीआई के सदस्य भी है कोल इंडिया के हमारे। और हम लोग का मैटर था कि जो हम लोग को रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट दिया जाता है ओवरमैन या माइनिंग सरदार को प्रमोशन के लिए, कि अधिकारी वर्ग में जाने के लिए, और जिससे रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर लोग को वंचित किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग मांग करने के लिए आए थे कि नहीं, ये जो हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये आप हम लोग का चेयरमैन के साथ और डीजीएमएस का डीजी के साथ बात कीजिए कि नहीं भाई ऐसा गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि डीजीएमएस हम लोग को सर्टिफिकेट दे रहा है। 2017 में रेगुलेशन बनाया कि नहीं भाई ओपन कास्ट में जो काम कर रहा है, जिसके पास ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस है उसको अलग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके पास अंडरग्राउंड का सर्टिफिकेट है उसको अलग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग का प्रमोशन होता है। अंडरग्राउंड वाला को दिया जा रहा है, ओपन कास्ट वाला को नहीं दिया जा रहा। हम लोग का प्रोडक्शन 97% कोल इंडिया करता है ओपन कास्ट से, गर्व से सीना चौड़ा कर लेता है बड़ा बड़ा अधिकारी इससे।
लेकिन प्रमोशन देने के लिए अंडरग्राउंड वाला का प्रमोशन दे रहा है, ओपन कास्ट वाला को नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग आए थे विधायक जी से मिलने के लिए कि नहीं, ये हम लोग का जो मुद्दा है इसको कोल इंडिया का चेयरमैन के पास रखा जाए कि नहीं भाई, ऐसा गलत जो हम लोग के साथ किया जा रहा है ऐसा गलत नहीं हो, इसके लिए कोई पॉलिसी बनाइए और हम लोग को प्रमोशन में प्रमोशन दिलवाइए कि नहीं भाई, जो ओपन कास्ट जो मेजर प्रोडक्शन कर रहा है जिस जो वर्ग, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। विधायक जी तुरंत बात किए कोल इंडिया चेयरमैन से और आश्वासन दिए कि नहीं भाई, अगले महीना जुलाई में डीजी से बात करके, डीजीएमएस के डीजी से बात करके इस पे कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। और चेयरमैन से बात करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी बोले हैं कि नहीं भाई, अगले महीना हम लोग चलेंगे, चेयरमैन से मिलेंगे, इस पे कोई ना कोई पॉलिसी बनेगा और इसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।